हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को कैसे पवेलियन में बैठा के रखा गया, इनको कोई काम नहीं करने दिया गया, पार्टी को मजबूत तक नहीं करने दिया। बहुत बड़ा नेता हो गए हैं बिहार के, और बिहार के लोग बहुत चाहने वाले हो गए हैं। तो बिहार के नेतृत्व करता, बिहार के मुख्यमंत्री मानते हैं। फिर जो लोग हैं वो असली में इन्हीं को मानते हैं, इनके समाज वाले इन्हीं को नेता मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा? 110%। अभी जो है अगर कहिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद इनका ही चेहरा है एकदम। भरोसा का मतलब हम समझ नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के नेता हैं, भरोसा है और बिल्कुल भरोसा है। इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके दिखा रहे हैं। अब आज पूरे बिहार के कोना कोना में जाके देख लीजिए इनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। उसी का रिकॉर्ड बाबू सभागार है। हमारा समाज पूरी तरह से हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ एकजुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से गांव-गांव कहीं भी जाके देखिएगा, इस समय हर जगह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नजर आएंगे। ये किसी से छुपा है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी एक मास लीडर हैं, पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं की फौज है। बिहार की जनता अब उपेंद्र कुशवाहा की हाथों को मजबूत करने में लगी है। कुशवाहा समाज के लोग आज बापू सभागार में एकत्रित हुए। मौका है सम्राट अशोक की जयंती का। एक बार तस्वीर आप मंच की देखिए किस तरीके से सम्राट अशोक की जयंती में उपेंद्र कुशवाहा अपने नए पार्टी के बैनर तले लोगों को इकट्ठा किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी, और उस पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन सम्राट अशोक की जयंती के बैनर तले दिखाया जा रहा है कि आज सम्राट अशोक की जयंती है और कुशवाहा समाज के लोगों का जुटान हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये बापू सभागार की तस्वीर है। हर एक कुर्सी पर आपको बैठे हुए लोग नजर आएंगे। बापू सभागार खचाखच भरा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। और कुछ लोग कहाँ से आए हैं आप? अररिया से, सुपौल से। किस समाज से आते हैं? कोयरी समाज से, कुशवाहा समाज से जी। जितने लोग बैठे हैं सब कुशवाहा समाज से? नहीं, सब समाज के लोग आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुशवाहा समाज से? नहीं, हर एक वर्ग से लोग आए हुए हैं। किस समाज से? कुशवाहा समाज से। कुशवाहा से, ये भी कुशवाहा से, वो भी कुशवाहा से, और कह रहे हैं सब समाज के लोग बैठे। समाज से हम लोग वहाँ से हैं, एक जगह के हैं, इस लेकर के एक जगह बैठे हुए। आप बताइए, कितने बड़े नेता बन चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा? जब से जेडीयू से अलग हुए हैं कितने बड़े नेता बने? कितने बड़े नेता अशोक जी? जदयू से जो अलग हुई है हमारे नेता, बहुत बड़ा नेता हो गए हैं बिहार के, और बिहार के लोग बहुत चाहने वाले हो गए हैं। और बिहार का जो अभी जज्बा है नेता के प्रति जनता का, जो एक ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, पूरा जोश है जनता में। निश्चित करके बनेंगे बड़े नेता, निश्चित करके बनेंगे, पक्का बनेंगे। इतने बड़े नेता बनते कहाँ से आए हैं सर? टहल रहे हैं पूरा, कहाँ से आए? कैमूर से। कैमूर से? किस समाज से? भरत कुशवाहा। किस समाज से? कुशवाहा सदस्य। कुशवाहा समाज से है का? जी जी। कितना लोग आया हो? अरे लमसम इनसे बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा जी। उपेंद्र कुशवाहा को कितना बड़ा नेता मानते हैं? हम तो बिहार के नेतृत्व करता, बिहार के मुख्यमंत्री मानते हैं उनको। बिहार का मुख्यमंत्री जी। आप ही के समाज का एक और नेता बड़े उभर के सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी। उनको कोई नहीं मानता है। आप ही के नेता, तो हमारा नेता उपेंद्र कुशवाहा जी है ना। वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार? नहीं, गलत है। जब लड़ाई होगा तो किसको वोट करेंगे? उपेंद्र जी को। उपेंद्र जी को? जी पक्का। पक्का। कहाँ से आई है मैम? कहाँ से आई हैं? पटना से, पटना जिला। आप भी कुशवाहा समाज से हैं? नहीं, कुशवाहा समाज से नहीं। किस समाज से आती हैं? हम दलित समाज से, दलित समाज से। बताइए, कितने बड़े नेता मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को? बहुत बड़े एकदम होंगे। हाँ। और बड़े चेहरा जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी का। लोग जान रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो असली में इन्हीं को मानते हैं, इनके समाज वाले इन्हीं को नेता मानते हैं। पोस्टर लगा था वो फेक था। वो फेक समझिए या जो समझिए। बड़ा सुन रही थी ध्यान से। कहाँ से आई है मैम? नालंदा से। नालंदा।
मुख्यमंत्री के गिरीश जी कितना बड़ा नेता मानते हैं? किनको? उपेंद्र कुशवाहा जी को। अभी जो है अगर कहिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद इनका ही चेहरा है एकदम। बिहार के लोग नहीं मान रहे हैं इस चीज को, बिहार के लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। उससे क्या बनाने दीजिए ना, उनको कहने से थोड़ी हो जाएगा। उनको सारे जनता को दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमको पुनः जंगल राज नहीं लाना है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये सोच रहा है लोग कि हमको जो है स्वच्छ छवि वाले नेता चाहिए। तो स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, इन पर कोई दाग नहीं आज तक है, और ये संघर्ष के रास्ता हमेशा अपनाए हैं। ये चाहते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन हमेशा जो है अपने पद को जो है त्याग देते हैं और ये संघर्ष की रास्ता अपनाते। मतलब आप अगर ये बात कह रही हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो एक सवाल है कि 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, 15 में भी आया विधानसभा का चुनाव और 20 में भी विधानसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने फेस किया, कुछ हुआ नहीं। तो अब कैसे मुख्यमंत्री? फिर से पूछिए आप। अच्छा, कह रहे हैं कि 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाई थी, 15 में भी विधानसभा का चुनाव आया और 20 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय जब कुछ नहीं हुआ तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं हुआ उस पर मत जाइए आप। हुआ तो बहुत कुछ, जनता जाग चुका था, उस समय भी जागा था, और अब जो है जो बचा खुचा था पूरी जनता जाग चुकी है। अब पूरी जनता चाह रही है कि पुनः 2005 के पहले वाला स्थिति नहीं आए। बिहार की जनता चाह रही है कि स्वच्छ छवि का नेता बने, और जनता जो है इस चीज़ को जो है पूर्ण रूपेण विश्वास कर रही है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर। आप कहाँ से आए मैम? हम सहरसा से हैं। सहरसा से। कितना बड़ा नेता मानते हैं? बहुत बड़े नेता हैं और अच्छे हैं और साफ सुथरा छवि का भी है। संघर्ष करेंगे? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। पार्टी का विलय नहीं ना करेंगे? अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसा है धोखा काट गया। पार्टी का विलय नहीं करेंगे। और भी रॉ में लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर भैया आए कहाँ से, कहाँ से आए हैं सर? कैमूर से आए हैं। किस समाज से? कुशवाहा समाज से। पहले वाला रो वाला जो सोफा वाला कुर्सियां है सब कुशवाहा समाज के लोगों को मिला है क्या? ये आपको जानकारी है, हमें नहीं जानकारी है। नहीं, हम वहाँ से आ रहे हैं। जितना सोफा वाला गद्दा वाला जो कुर्सी है सब पर कुशवाहा समाज के लोग बैठे हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए 4 कुर्सी है ना। आपको ज़्यादा जानकारी है ना, हमें इस बात की जानकारी तो है नहीं। अच्छा, आप कुशवाहा से आते हैं ना? इसके आपके बगल वाले लोग भी कुशवाहा हैं, उनके बगल वाले भी कुशवाहा हैं। ये पासवान जी हैं। आप जगह दे दिए लेकिन पोस्टर तो नहीं लगा है कहीं पासवान जी का। हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है। नहीं, मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा। मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा? 110%। 110%। 2013 में भी एक पार्टी बनी थी, 22 में उसका विलय हो गया था। अब बताइए। राजनीति में विलय होते रहता है, गठबंधन होते रहता है, गठबंधन टूटते रहता है, गठबंधन जुटते रहता है, पार्टियां बनते रहती हैं, पार्टियों का विलय होते रहता है। कार्यकर्ता मजबूत होने चाहिए। सुनिए, लेकिन आज इसका ज़रूरत है। हमने इसको 15 और 17 32 साल बिहार को हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का न पलायन रुक रहा है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है, न कोई उस तरह का विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जो केंद्र सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव में इसी बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, और उस रुपये का नल जैसे योजना में पानी की तरह बहा दिया गया। बेरोजगारों को कोई फायदा नहीं, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न कोई अस्थायी सा स्ट्रक्चर, कोई कंपनी कारखाना बना जिससे लोगों को रोजगार मिले। उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका मिला था 2015 और 2020 में, कुछ हुआ नहीं। क्या मौका मिला था कि अकेले चुनाव लड़ के दिखाएं कि हम हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं है? अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार हम चुनाव लड़े तो हम सीएम ही बन जाएंगे। इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके दिखा रहे हैं। अब आज पूरे बिहार के कोना कोना में जाके देख लीजिए इनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। उसी का ये रिकॉर्ड बाबू सभागार है कि ये भीड़ आपको बता रही होगी। 2013 से कम भीड़ है। गांधी मैदान पूरा भर गया था 2013। देखिए, गांधी मैदान की तैयारी कुछ और होती है और कृष्ण मेमोरियल हॉल और बापू सभागार की तैयारी कुछ और होती है। तो तैयारी के हिसाब से बाहर देखिए 5,000 की भीड़ बाहर घूम रही है। बाहर घूम रहे हैं। हाँ, और क्या, जगह नहीं है। नहीं,
आप अगर कहेंगे कि बापू सभागार में 5000 लोग हैं तो हम मान लेंगे, लेकिन ये कहिएगा कि बाहर घूम रही है, ये नहीं मान पाए। मीडिया वाले हैं, जाके देखिए, कैमरा लगाइए, कैमरा लगा के देखिए। अभी जहाँ सिन्हा लाइब्रेरी के पास सारी बसें लगी हैं, वहीं से आ रहे हैं, सुनिए, लाइब्रेरी से होते हुए हाँ, जहाँ लगी है बस वहाँ लगी हुई है, नहीं काउंट करते हुए आ रहे हैं। सुनिए, 18 बस तो सिर्फ कैमूर से आई है। अब कहाँ पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वाले ने कहाँ रोक लिया? तो ये नहीं आप बताइए कि 20 बस लगी है तो सिर्फ 20 बस है, ये गलत होगा। इसलिए कि वहाँ से 18 बस आई है, हमारे साथ तो 8-9 गाड़ी मेरे साथ आई है, तो कहाँ लगी क्या पता है। पूरा गाड़ी भर के लाए हैं। हम क्या, लोग आए हैं, हमें भरने का जरूरत ही नहीं था। ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल। कहा यह जाता है कि भीड़ दिखाने के लिए होती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वोट में तब्दील 2 ही नेता कर पाए आज तक, एक लालू प्रसाद यादव और एक रामविलास पासवान। सुन लीजिए, अगर मैं कैमूर से हूँ तो अभी विधानसभा चुनाव 2021 में हुआ, आपको जानकारी होना चाहिए कि 4 विधानसभा सीट है। बीएसपी से और आरएलएसपी से गठबंधन था, वहाँ आरएलएसपी के उम्मीदवार को 38,000 वोट आया और एक उम्मीदवार को 36,000 वोट आया। 2 बीएसपी वहाँ जीत गया, एक कम अंतर से लोग हारे। तो हमारे जिला की बात करेंगे तो फाइट जबरदस्त हमने किया था। तो इस बार भी होगा फाइट होगा कि विजय होगा, वहाँ 24 में भी होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये जो भैया ये पासवान समाज, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं। किस समाज से? अब पूछेंगे तो फिर कुशवाहा समाज से ही हैं। पे बैठे हैं तो कुशवाहा से होंगे। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा है? पूर्ण भरोसा है, तभी तो आके इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं। पूर्ण भरोसा है। आगे देखिए, आगे कब क्या से हैं? कौन कब से है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ कब से? हम तो शुरू से, जब से पार्टी बनी तब से ही है। रालोसपा जब पार्टी बनी तब, जी तब से। गांधी मैदान में आए थे क्या? जी एकदम आए थे, काफी भीड़ थी। लंबी उतनी बड़ी पार्टी बनाकर 8 साल का संघर्ष करके जेडीयू में विलय हो गया, फिर पार्टी बनी है। बता रहे हैं, आज जो है ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सम्राट अशोक की जयंती में लोग आए। दर्शन इस सम्राट अशोक की जयंती के माध्यम से दिखाया जा रहा है। भारत के नई पार्टी बनी है 1-1.5 महीना पहले, उसका शक्ति प्रदर्शन देखिए। सुना, बता रहे हैं, भारत के महान शासक सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई जा रही है। उस जयंती में शामिल होने के लिए लोग आए हैं, ये नहीं कि हम लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से गांव-गांव कहीं जाके देखिएगा, इस समय हर जगह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नजर आएंगे आपको। इस तरीके से लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है। आप कहाँ से आए सर? पटना से ही आए हैं। कुशवाहा समाज से ही हैं? एकदम बिल्कुल। काहे भाई, कुशवाहा समाज पे आप काहे नाराज है? नाराज हम नहीं है सर, नाराज हम क्यों रहेंगे सर? हमसे आपकी क्या मतलब दुश्मनी भी नहीं है। हम तो एक सवाल जानना चाहते हैं कि पहले वाले रो में ही आप लोगों को क्यों जगह मिला? अच्छा, ऐसा कीजिए कि आप मेरी जगह के बैठ जाइए। अरे हम क्यों बैठ जाए सर? हम लोग को जगह मिला तो बैठ अच्छा, गए। अच्छा सीट लूटे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा चलिए सर, एक सवाल है सर कि उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा? भरोसा का मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के नेता हैं, भरोसा है और बिल्कुल भरोसा है। और ये भरोसा है कि वो कहीं और नहीं जाएंगे, हम ये जानते हैं। देखिए, अगर राजनीति में क्या ज़रूरत होगी उसका फैसला हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे। और आपको 2013 की पार्टी की याद होगी, लेकिन 2007 में जो पार्टी बनी थी उसके बारे में शायद आपको याद नहीं होगा। उस समय आप काफ़ी उम्र आपकी छोटी होगी। हाँ, एकदम। तो हम लोग 2007 से ही उपेंद्र सर के साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे, उनको मजबूत करते रहेंगे। अगर आप पटना के हैं तो कल अपने पटना के सड़कों पर एक पोस्टर देखा था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने थे, तो सम्राट चौधरी के स्वागत में ये नारा लग रहा था कि बिहार का सम्राट आ गया, बिहार का मुख्यमंत्री आ गया। तो अब 2 कुशवाहा जब आपस में लड़ेंगे तो कुशवाहा समाज के लोग किसको अपना वोट देंगे? लड़ेंगे क्यों? अरे भाई, वो उनकी पार्टी का मामला है। बीजेपी अपने पार्टी का हित, बीजेपी अपने पार्टी का हित देख के सम्राट चौधरी को बनाई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या कद है, ये किसी से छुपा है क्या?
उपेंद्र कुशवाहा जी एक मास लीडर हैं, पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं की फौज है। और ये तो आप भीड़ बानगी एक देख रहे हैं नमूना। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी गांधी मैदान में रैली का आयोजन करते तो उसको भी भरते देर नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग कुशवाहा समाज को ही क्यों तोड़ना चाहते हैं? भाजपा कुशवाहा समाज को तोड़ने में लगी है, जेडीयू कुशवाहा समाज को तोड़ने में लगी। क्या ये समाज थोड़ा ज़्यादा ऐसी होता है क्या कि तुरंत टूट जाता है? कुशवाहा समाज राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है। उपेंद्र कुशवाहा जी के पीछे समाज एकजुट है, तो लोग चाहते होंगे कि इस समाज का वोट हमें भी मिले, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारा समाज पूरी तरह से हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ एकजुट हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एकदम। चलिए, तो कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे मतलब? कभी पटिया रहेगी तो कभी अगर कहा ये जाता है जेडीयू कह रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कहेंगे तो आप कहेंगे कि दुश्मनी है कोई। जेडीयू कहती है कि स्थिर नहीं रह पाते हैं, देखिएगा तुरंत एनडीए में चले जाएंगे, भाजपा में विलय कर। देखिए, अब किसी पार्टी का नाम क्या लिया जाए, लेकिन जिस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाया गया था, कुछ वादे करके बुलाया गए थे। वो तो कहते हैं कि वो खुद आए थे, बोले थे कि हम थक गए हैं। तो भाई, हमारे नेताजी ने सारे सबूत दे दिए, फोन आया था, इनको वहाँ बुलाया गया था, तब गए। ये दोनों ही बार बुलाने पर गए थे, तो ये बुलाने पर गए, लेकिन वहाँ इनको झांसा दिया गया। इनको जो है इतने बड़े नेता को पवेलियन में बैठा के रखा गया 2 साल तक, तो क्या विकल्प था? तो संघर्ष के लिए हम लोग पार्टी का बड़ा पद दिए थे, संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ा पद दिए और पवेलियन में बैठा के खिलाड़ी को रख दिए। आप जो है बहुत बात तो सुनी जाती थी, नीतीश कुमार सुनते थे। नीतीश कुमार जेडीयू में तो 2 ही आदमी का बातें सुनते थे, अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और एक ललन सिंह। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं मेरे भाई, हम लोगों ने देखा है कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को कैसे पवेलियन में बैठा के रखा गया, इनको कोई काम नहीं करने दिया गया, पार्टी को मजबूत तक नहीं करने दिया, तब जाके इन्होंने ये विकल्प चुना, संघर्ष का रास्ता। संघर्ष इनका शुरू से रास्ता रहा है। अपमानित का हम शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इनको पवेलियन में बैठा के रखा गया, ये शब्द हम खुलेआम कहते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है बापू सभागार की। बापू सभागार में उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक भीड़ इकट्ठा किया है और ये संकेत देने का प्रयास किया है कि आज हम सब एक है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये सम्राट अशोक की जयंती जो है वो समारोह मनाया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा अपने नई पार्टी के बैनर तले ये जयंती मना रहे हैं। और इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।